हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 20 के बारे में। जब व्यास जी ने देखा कि उनके पुत्र जो हैं आसमान में स्थित हो गए हैं और उनके बाकी जो शिष्य थे वो भी पृथ्वी के अलग अलग भागों में जाके जो है बस गए हैं और अपने कर्म और कार्य में व्यस्त हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने जन्म स्थल पर लौट जाएंगे, जहाँ पर उनकी माँ ने गंगा नदी के किनारे उनका त्याग किया था। तो वो उस द्वीप पर जाते हैं और वहां पे जाके लोगों से पूछते हैं कि वो सुंदर मुख वाली स्त्री कहाँ गई। तो उनकी माँ का नाम सत्यवती था। तब वो बताते हैं कि उनका विवाह जो है राजा शांतनु के साथ कर दिया गया है और उनकी जो है आगे 2 संतानें भी हैं और राजा शांतनु का विवाह जो है देवी गंगा जी से भी हुआ था और उनसे उनके पुत्र जो है भीष्म हुए थे। तो जो उनके बड़े पुत्र थे उनका जो है एक युद्ध में जो है देहांत हो गया। तो उनके छोटे पुत्र के लिए जो है भीष्म जी जो है 3 कन्याओं का अपहरण करके ले आते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी कन्या होती है वो अंबालिका, वो कहती है कि मैं अपने मन से किसी और को अपना पति मान चुकी हूँ, तो मुझे प्लीज वापिस जाने दीजिए। तो उस समय भीष्म जो है अपने सगे संबंधियों से, बड़ों से जो है अपनी माता से वार्तालाप करते हैं और उनको जाने देते हैं। पर जब वो अपने जिनको वो पति मान चुकी थी उनके पास लौटती हैं तो वो जो है उनको अपनाने से मना कर देते हैं। वो फिर से जो है भीष्म के पास लौटती है और भीष्म से उनको जो है विवाह करने को कहती है, पर भीष्म जो है मना कर देते हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने माता और पिता को वचन दिया है। तो जो है फिर उन बाकी 2 बहनों का विवाह जो है विधि पूर्वक जो है उनके छोटे भाई से कर दिया जाता है। तो विवाह के पश्चात जो है उनकी सेहत काफी खराब रहने लगती है और 2-3 साल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पे जो है माता बहुत परेशान होती है। तो भीष्म उनको सलाह देते हैं कि आप जो है एक काम करिए कि किसी गुरु पुरुष से या अपने हमारे जो कुल पंडित है, कुल ब्राह्मण है, उनको मिलवा के जो है दृष्टि लड़वा के जो है हम अपने कुल को आगे बढ़ा सकते हैं। माता भी विचार करती है, सबसे विचार किया जाता है। तब वो जो है अपने पुत्र जो है व्यास जी को याद करती है और व्यास जी उसी समय जो है वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो जो है पहली दृष्टि जो है उनकी बड़ी बहू जो विधवा हो चुकी थी उन पे डालते हैं। तो उनके जो है वो आंखें बंद कर लेती हैं दृष्टि के समय। तो उनका जो पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र होते हैं, बहुत बलशाली सब पर नेत्रहीन होते हैं। सेम जो है उनके बाद जो है उनकी दूसरी बहू जो है उन पे दृष्टि डालते हैं तो वो जो है एकदम से घबरा जाती है। तो उनके जो है पांडु होता है और वो थोड़े से हमेशा ही रोगग्रस्त रहते हैं। और तीसरी बार जो है जब उनकी सासू माँ सत्यवती जी कहती हैं कि आप फिर से जो है इनसे दृष्टि करवाइए, तो सबसे बड़ी वाली बहू है वो अपनी जगह जो है दासी को भेज देती हैं। तो इस तरह से जो है विदुर जी का जन्म होता है। और जो सबसे बड़ी बहन थी जो स्टार्टिंग में भीष्म जी ने मना कर दिया होता है, वो जंगल में जाके जो है अपनी ध्यान में लीन हो जाती है और अपनी भक्ति करना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से जो है इन तीनों पुत्रों का और मतलब भीष्म जी के भाई के 3 पुत्र एक तरह से होते हैं। वैसे तो हमने 2 ही गिने हैं, पर कहीं ना कहीं जो है ये तीसरे जो विदुर जी हैं वो भी उन्हीं के साथ के ही होते हैं। इस तरह से जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है उन लोगों ने उस समय किया होता है। इसी के साथ जो है इस अध्याय का समाप्त होता है और हमारा प्रथम स्कंद जो है वो समाप्त होता है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे।